व्हाट इज एन आयन? आयन हमने क्या पढ़ा था, अभी तक समझा था, मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस हो तो एटम में से यदि इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर लेता है या कोई लूज कर सकता है तो आयंस बन जाते हैं, राइट। तो पहले हम डिटेल में समझे थोड़ा एटम्स को। हमने ये देखा था कि एटम्स कुछ इस टाइप्स के होते हैं। तो ये जो फोटो है किसी साइंटिस्ट ने अपने इमेजिन से, जो उनकी नॉलेज है उसी बेसिस पे उन्होंने बनाया। जैसे कि आप अपने इमेजिन करके कोई ड्राइंग बना सकते हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, राइट। जैसे किसी ने भगवान राम की फोटो बनाई थी, राजा रवि वर्मा ने। उन्होंने क्या था, रामायण पढ़ी, बहुत सारे और सोर्स पढ़े और उन्होंने इमेजिन किया कि भगवान राम ऐसे सुंदर होंगे, ये सब चीजें होंगे, राइट। उनके पास एक धनुष होगा, राइट में सीता खड़ी होंगी, लेफ्ट में लक्ष्मण होंगे, ये सब सोच। एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशन, he made a drawing. So based on the imagination of the knowledge, the scientist makes the design or the drawing of atom, कि वो ऐसा कुछ कुछ होता है जिसके सेंटर में जो चमकने वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। यदि आपको इसको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो कि देर इज अ डिस्क, राइट, और इट्स लाइक अ सोलर सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में लाइक सन, और उसके चारों तरफ जैसे प्लैनेट अलग अलग रिंग्स में तो ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, इसमें इनको शेल बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ऐसे ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑरेंज कलर के क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेंटर में न्यूक्लियस क्या है, वो हमारा सन है। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का, राइट। ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर यदि एनलार्ज करके देखोगे, देर आर टू थिंग्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये पी से पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे याद रखो प्रोटॉन हमेशा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसलिए न्यूट्रॉन बोल देते हैं इसको, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब ये न्यूट्रल है, बेसिकली ये इन बिटवीन के स्पेस को भर रहा है, बाकी तो सब प्रोटॉन है। तो मीन सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं, जो कि एक तरह से न्यूक्लियस क्या होगा, टोटली पॉजिटिवली चार्ज, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा एटम, किसी चीज का भी एटम, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, कोई भी चीज हो, हर एक के एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। बस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम हो या और भी कोई नए सोलर सिस्टम में देखोगे जहाँ सेंटर में सन है पर नंबर ऑफ प्लैनेट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक्जैक्टली सेम वे में एटम्स के चारों तरफ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। बट एक बेसिक चीज़ बहुत याद रखने की है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके सेंटर में न्यूक्लियस में होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यदि ये कम ज़्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स अनबैलेंस हो जाएगा। तो भगवान ने पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को बैलेंस रखा हुआ है कि जितने अच्छे लोग हैं उतने ही खराब लोग हैं, ऐसे होता है ना, हम बोलते हैं, राइट। तो सेम वे में ऐसे समझ लो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमेशा प्रोटॉन्स होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, सो दैट एटम इज बैलेंस्ड, वी से इट इज अ बैलेंस एटम। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, जब तक हम खाली एच लिखते हैं तो वी से कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के चारों तरफ घूम रहे हैं एटम के, उतने ही प्रोटॉन्स अंदर है, दैट मीन्स इट इज स्टेबल। केमिकली हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, स्टेबल मीन्स नॉन रिएक्टिव। अब इसको ज़्यादा रिएक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं करेगा रिएक्शन, ओके। यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ या लूज हुआ, दो चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये देखो चारों तरफ न्यूक्लियस तो बहुत मजबूत है, सेंटर में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आपको अंदर तो घुस नहीं पाओगे, पहले बाहर से ही कुछ हो गया इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। सो इलेक्ट्रॉन कभी कभी लूज हो जाते हैं या गेन हो जाते हैं। तो दो चीज़ हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हम गेन लूज करते हैं तो वी पुट अ साइन, हाइड्रोजन के ऊपर हमने प्लस साइन लगा दिया, मीन्स अब इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गए। या बोला जाए एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये न्यूक्लियस थी और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाएगा तो टोटल चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, तो किसका चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले जो प्रोटॉन है उनकी तादाद ज़्यादा हो गई, दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव। बट क्योंकि प्रोटॉन कहीं जा नहीं रहा, जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसी बेसिस पे जब हम प्लस लिखते हैं दैट मीन्स वी हैव लॉस्ट। और प्लस हमेशा वन नहीं लिखते हैं इसके साथ, नॉर्मली इट इज वन। प्लस वन मीन्स इसका हमें एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, तो वी राइट कि हाइड्रोजन हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। और जब भी कोई चीज़ लूज करती है या गेन करती है तो उसको आयन बोलते हैं। तो इसी ये हाइड्रोजन का, तो वी कॉल इट हाइड्रोजन आयन। बिकॉज इट इज पॉजिटिव वी से इट इज अ पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन का आयन है और वो तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आयन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दूसरा नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड कैटायन।
सेम वे में यदि एक दूसरा एटम है सपोज ऑक्सीजन का, अभी ये स्टेबल है और कहीं से ये ना कुछ इलेक्ट्रॉन चोरी कर ले, गेन कर ले, तभी तो मिलेगा, अदरवाइज तो मिलेगा नहीं। तो इसने मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, जो टू माइनस लिख रहे हैं, माइनस टू नहीं लिख रहे हैं, माइनस टू का मतलब है इसमें से दो घटा दो, तो इसलिए हम पहले लिखते हैं टू, और माइनस मीन्स टू इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो इट हैज गेन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज अ एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज आ गया प्लस या माइनस, तो क्या बन गया ये आयन, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीजन आयन। किस तरीके का आयन है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, वी से इट्स अ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन जैसे यहाँ पॉजिटिव को कैटायन बोला, इसको क्या बोल देंगे एनायन। तो हमारे दो तरह के आयंस बनते हैं, एक पॉजिटिव बनते हैं एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। और जिस भी एटम का होता है उसी एटम का नाम आगे लिख देते हैं, तो ऑक्सीजन का आयन है और ये जैसे हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन का आयन है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और एटम लेते हैं, ये मॉलिक्यूल, ये किसका है NaCl। राइट, इसको क्या बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में सॉल्ट, या केमिकली क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन फॉर्मिंग एन NaCl। अब NaCl का यदि हम एक नमक का मॉलिक्यूल लें और इसको यहाँ से बीच से किसी तरीके से तोड़ें, द मोमेंट वी विल ब्रेक वी विल गेट टू आयंस, एक सोडियम आयन मिलेगा हमको, एक क्लोरीन आयन मिलेगा। और हमने क्या बोला था, जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं तो दिस इज पॉजिटिव आयन दैट इज कॉल्ड कैटायन ऑफ सोडियम एंड दिस इज नेगेटिव आयन। पर हम नेगेटिव लेफ्ट में ना लिख के हमेशा क्या राइट में लिखा जाता है, दिस इज द ट्रेडिशन। जैसे हमने देखो हाइड्रोजन के राइट में लिखा है और ऑक्सीजन के टॉप राइट कॉर्नर में लिखा है, तो दिस इज द वे स्टैंडर्ड थिंग्स आयंस आर रिटन। सो इज द पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम एंड इट इज नेगेटिव आयन ऑफ क्लोराइड क्लोरीन। राइट, सेम यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड लें, कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिला एक जो कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हो गया कैल्शियम और ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, उनके बीच में क्या अच्छी बॉन्डिंग है, केमिकली बॉन्डेड है। यदि मैं इस बॉन्ड को भी तोड़ दूं तो क्या होगा, तो वी हैव टू आयंस, वन इज कॉल्ड कैल्शियम आयन, अनदर इज कॉल्ड ऑक्सीजन आयन, और ऑक्सीजन क्या लिखूंगा इधर, तो दे हैव व्हाट, वन हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन वेयर एज अदर हैज गेन टू इलेक्ट्रॉन। या दूसरे तरीके से एक और तरीका बोलूं, यदि कैल्शियम और ऑक्सीजन को दोनों को कंबाइन करूं तो एक जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दूसरे को देता है और एक दूसरे को गेन लूज करता है, तो मीन्स एक गेन और लॉस। तब तो अब जब जब भी कोई रिलेशन बनती है तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करता है, तभी तो अच्छी बॉन्डिंग बनती है दोस्तों में, बनती नहीं बनती है। कभी आप उसको खाना खिलाओ, कभी वो आपको पार्टी में ले जाए, राइट, कभी आप उसको होमवर्क कर दो, कभी वो आपको होमवर्क कर दे, तो आपकी क्या होगी दोस्ती डे बाय डे स्ट्रांग होती जाएगी। सेम वे में एटम्स के अंदर भी एग्जैक्टली सेम होती है। तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता रहता है, उससे आयंस बनते रहते हैं, पर यदि किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए और किसी ने किसी से इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो क्या बनेंगे, उनके अंदर अच्छी दोस्ती हो जाए, दे फॉर्म अ बॉन्ड। जब हमने बॉन्ड को तोड़ी तो हमको मालूम चल गया कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो हमको आयन मालूम चल गए। तो ये कैल्शियम का आयन है, इसने क्या हुआ, पॉजिटिव आयन है, राइट, इट इज अ कैटायन एंड इट हैज लॉस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन, वेयर ऑक्सीजन हैज गेन टू इलेक्ट्रॉन, इट इज एन आयन इसके अंदर। और जो कैल्शियम ऑक्साइड को हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं लाइमस्टोन, चूना, चूना पत्थर होता है जो घर पे आप दीवारों पे लगाते हो, राइट, वो यही होता है। तो सब चीज जब बॉन्डिंग होती है, जब हम बोलते हैं ना केमिकली बॉन्डेड है, तो केमिकली बॉन्डिंग में एक्चुअली क्या हो रहा है, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ले रहे दे रहे होते हैं, आदान प्रदान, व्यापार चल रहा होता है, बिजनेस हो रहा होता है, तभी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। अदरवाइज अलग कर दोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एनाइंस बन जाएंगे। एक और ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसको कैसे लिखते हैं CaCO3। तो आपको ना ये नाम याद रखने की, कैल्शियम फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप धीरे धीरे अगले चैप्टर में सीख जाओगे। राइट, मे बी इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा जाता है। तो कैल्शियम Ca होता है, कार्बोनेट का फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला CCO3। अब यदि मैं इसको तोड़ूं तो इसके अंदर देखो एक अलग चीज होगी, इसमें तीन चीजें, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो मैं एक बार में तीनों को अलग कर सकता हूँ, नहीं। जब भी आप ना किसी चीज को तोड़ते हो तो एक बार में आप सबको अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो किसी चीज को जब तोड़ोगे तो दो अलग अलग ग्रुप में भी टूट सकता है। जैसे इसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो कैल्शियम का एटम्स अलग हो जाएगा, तो उसका एनायन या आयन जो है अलग हो गया, कैल्शियम आयन अलग हो गया एंड कार्बोनेट आयन एक साथ अलग हो गए। तो इनकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी थी, ये दोनों एक साथ रहे, कैल्शियम से अलग अलग हो गए। तो बट क्या हुआ था, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर इन तीनों में दोस्ती क्यों की, इनकी दोस्ती का कोई अलग कारण है, रीज़न है, उसमें गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग तरह से हुआ है। बट
कैल्शियम एज अ इंडिविजुअल और कैल्शियम कार्बोनेट जो कार्बोनेट है, इन दोनों के बीच में जो कितने का आदान प्रदान हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का, 2 का। इसने कैल्शियम ने 2 लॉस किए थे, इसने 2 गेन किए थे। दैट इज वाई जब हमने इसमें एनर्जी डाली, इसको तोड़ा, तो कैसे हुआ, तो आयंस बने, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन। क्लियर? तो इसको बोलेंगे कैल्शियम एंड इसको बोलेंगे कार्बोनेट आयन या पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन मीन्स एक से ज़्यादा एटम। ये वाले देखो ऑक्सीजन सिंगल एटम है, यहाँ क्लोरीन सिंगल है, सोडियम सबको सिंगल सिंगल एटम है, आयन है। वेयर एज हेयर आर मोर देन टू, टू और मोर देन टू इज कॉल्ड पॉली, राइट? तो दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन, राइट? अब एक और वर्ड होता है वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स जो भी आदान प्रदान हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली केमिस्ट्री की टेक्निकल टर्म उसको बोला था वैलेंसी। तो वी से द हाइड्रोजन की वैलेंसी है प्लस और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। मीन्स वैलेंसी को ऐसे रखो, वैकेंसी की रेट कितनी हुई। जब मैं H प्लस बोल रहा हूँ तो हाउ मच इज अ वैकेंसी, ये एक इलेक्ट्रॉन अभी ले सकता है, राइट? तो +1 वैलेंसी है इसकी। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, स्टेबल कंडीशन में तो इसको जरूरत ही नहीं थी ना, ये तो कहीं से चोरी करके आया है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वैलेंसी इज -2, वेयर वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज +1। तो ये हम इसको डिटेल में थोड़ा और पढ़ेंगे आगे। नाउ व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एन एटम और अ पॉलीएटम? तो हम ये समझ गए, तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी, या वैकेंसी कितनी क्रिएट हो जाती है, जो हम आयंस के ऊपर लिखते हैं प्लस में या माइनस में। तो हमने एक न्यूक्लियस के चारों तरफ देखा था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो मैं यदि शूट करता जाऊँ किसी किसी गन से, राइट, नॉर्मल गन नहीं, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, तो मैं एक एक करके बिलियर्ड्स की बॉल की तरह एक एक करके हिट करके स्टिक से निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन मैं निकाल सकता हूँ, लूज कर सकता हूँ, या मैं जितने में इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता हूँ एज एन एटम, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एन एटम और एन पॉलीएटम। सिंगल एटम और हमने पॉलीएटम देखा कार्बन ऑक्साइड का, कार्बोनेट। तो अब देखो वैलेंसी हमारी 1 2 3 4 5 बहुत कुछ हो सकती है। सो मान लो 1 वैलेंसी है किसी की, प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है, तो पहले प्लस वालों की देख लेते हैं। तो सोडियम Na प्लस, तो ये क्या होगा, सोडियम का आयन। तो मीन्स सोडियम जो होता है नॉर्मली, ये एक एटम जो इसका आयन जो बनेगा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन्स को ये दे सकता है, ये लूज कर सकता है, राइट? ये लूज कर गया एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो N प्लस बना। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सिल्वर एक दे सकता है आराम से। कॉपर जो है यहाँ स्टार लगा हुआ है, वी विल लर्न कि कॉपर, कॉपर 1 लिखा हुआ है हमने। तो कॉपर 1 मीन्स कॉपर के 2 3 तरीके से, कॉपर एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, एंड दैट सी, देखिए कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, दैट मीन्स जो 2 दे सकता है तो वैलेंसी क्या होगी, 2। वैलेंसी किस में है, प्लस में है, तो वी से +2 वैलेंसी है इसकी, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है। दैट इज वाई ये 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तभी तो 2 प्लस लिखना है इसको। तो सेम वे में देयर अदर एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन, ये सब दे सकते हैं। बट अगेन देखो आयरन पे स्टार लगा है, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 2 से ज़्यादा भी दे सकता है, यस इट कैन गिव 3 ऑल्सो। दैट मीन्स आयरन की यदि कोई वैलेंसी पूछे आपसे क्या क्या होती है, आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है, Fe2+ लिखते हैं, या आयरन के हम लिखते हैं Fe के ऊपर 3+ मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन भी ये दे सकता है। सो गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम बोल सकते हैं, अभी हम यहाँ कहाँ देख रहे हैं, यहाँ गेन लॉस की बात कर रहे हैं, तो ये हम पॉजिटिव आयंस की बात की, राइट? सेम वे में नेगेटिव में भी होगा। ये सारे के सारे क्या है, हमारे मेटल्स हैं ज़्यादातर। अब यदि हम नॉन मेटल की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बचा, हाइड्रोजन प्लस दे सकता है। क्या हाइड्रोजन ले भी सकता है एक इलेक्ट्रॉन, यस हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो मीन्स -1। तो माइनस हम नॉर्मली 1 नहीं दिखाते हैं, तो माइनस, H माइनस मीन्स इट इज हाइड्राइड। तो इस आयन को क्या बोलता है, हाइड्रोजन, तो इसको हाइड्रोजन आयन बोल दिया। तो क्या इसको भी हाइड्रोजन आयन बोलूंगा, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है, ये नेगेटिव हाइड्रोजन आयन, तो मुझे ऐसा लिखना का हाइड्रोजन आयन तो है, पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पर जब भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइड्रोजन आयन बोला मीन्स H पॉजिटिव, पर जब नेगेटिव बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोल देते हैं। ठीक है? हाइड्राइड क्यों बोलते हैं, कि जब भी हम नेगेटिव लेते हैं तो आप नीचे वाले में देखो, देखो क्लोरीन का है तो क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज गेन किया इन्होंने एडिशनल, माइनस साइन में आया, मीन्स ऑल एटम्स ऑफ दीज
हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है गेन किया है। जब गेन किया है तो इनकी वैलेंसी क्या है, स्टिल द वैलेंसी इज 1, बट इन दिस केस दे हैव गेन्ड 1, so that is why ये सब क्लोराइड, हाइड्राइड, ब्रोमाइड हो गए। इसलिए हाइड्रोजन को राइड कर दिया, हाइड्राइड, हाइड्रोजन था देखो एच वाई डी तो यूज किया, उसके बाद राइड कर दिया। राइड कर रहा है मीन से इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर बैठा हुआ है, हाइड्रोजन के एटम के ऊपर बैठा है। जैसे घोड़े पर बैठते हो राइडिंग करते हो ना, तो जब आप राइड करते हो तो इट बिकम्स अ हाइड्राइड। क्लोरीन के ऊपर राइड कर रहे हो तो इसे बोलो क्लोराइड, ब्रोमीन पे ब्रोमाइड। क्लियर, ऐसे आ सकते हो। ओके, दो भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाँ हमने अभी देखा था ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करना, उसको एक से मजा नहीं आता, उसको दो ही चाहिए हमेशा, अदरवाइज वो पसंद ही नहीं करता। सल्फाइड सेम दो, और भी को होते हैं नाइट्राइड, उसको तीन चाहिए, बिना तीन रसगुल्ले खाए उसको मजा ही नहीं आता है, तो ही वांट थ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी इज थ्री, राइट। व्हाट इज इन नेगेटिव, और भी कुछ होते हैं, यस पॉलीअमाइड्स। तो पॉलीअमाइड्स मीन्स जहाँ पॉली एटम्स हों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो एलिमेंट का ये ग्रुप है, अब ये ग्रुप में चोरी करते हैं या ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो इसमें देखो पॉजिटिव मीन्स ये ग्रुप में यदि इस फॉर्म में हो दैट इज कॉल्ड अमोनिया, NH4 का आयन है, ये अमोनियम आयन है। अमोनिया तो NH3 होता है, ये अमोनियम आयन मीन्स एक हाइड्रोजन का एटम और मिल गया तो NH4 प्लस। तो जब ये प्लस मीन्स इट इज अमोनियम आयन, इट्स एन आयन विच हैज ऑलरेडी लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रो ऑक्साइड OH, इस पॉलीअमाइड दो हैं, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, माइनस मींस इट इज इट दिस कॉम्बिनेशन में के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। NO3 द पॉलीअमाइड दैट इज कॉल्ड नाइट्राइड, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, माइनस में है। तो आपको ना सब कुछ थोड़ा सा याद रखना, जैसे कि ये देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर इसके ऊपर एक जो है इलेक्ट्रॉन, इस पूरे ग्रुप के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल। दैट मीन्स नाउ व्हेन द इक्विपमेंट चीजें जो एटम्स की जो है आयंस बन गए, तो नाउ दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव, बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, व्यापार बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई भी इनसे व्यापार बिजनेस करेगा, तो केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत फास्ट होंगे। सेम वे में पॉलीअमाइड में इलेक्ट्रॉन दो वाले भी होते हैं, दो वाले में कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, तो ये आप ना बार बार याद करोगे। एंड सेम वे में फॉस्फेट, फॉस्फेट में क्या होगा, तीन PO4 3, तो ये मीन्स इज अ पॉलीअमाइड, जो तीन इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं, दैट मीन्स दिस इज मोर रिएक्टिव, कोई भी इससे लेना चाहे तो दे सकता है आराम से ये। तो ये चीज़ें आपको क्या धीरे धीरे याद करनी पड़ेंगी, और आपको बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CO3 के ऊपर -2 की जगह -3 लिख दिया, इज इट ओके और नॉट, दे कैन आस्क, राइट और रॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। दे कैन आस्क कि भाई वो ऐसे मेटल, नॉन मेटल या पॉली एटम बताओ जिनकी वैलेंसी 2 है, तो आपको लिखना होगा मैग्नीशियम या कैल्शियम में से कोई एक लिखना है, Mg2+, ऑक्साइड में 2 माइनस लिखना होगा, कार्बोनेट में CO3 2 माइनस, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। तो क्लियर हुआ वैलेंसी मतलब द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने कौन गेन कर रहा है, वो गेन करने वाले जो है हमेशा उस पर माइनस में साइन आएगा, और जो लॉस कर रहे हैं उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो वैलेंसी ऑफ एटम या पॉली एटम क्लियर हो गया आई होप।